फैजाबाद धरना नजरसानी केस, गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन रिपोर्ट TORs के बरखिलाफ करार दे दी। हुक्मनामे के मुताबिक कमीशन ने मैंडेट से बाहर जाकर इसरार किया कि एक मखसूस शख्स ने कुछ गलत नहीं किया। कमीशन ने महज उस शख्स की कागज पर लिखी तरदीद पर इन्हिसार किया। तमाम फरीकैन से मसावी सलूक नहीं किया गया। आज़ाद कश्मीर में मुजाहरों के दौरान मीरपुर के शहर इस्लामगढ़ में नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से सब इंस्पेक्टर अदनान कुरैशी शदीद जख्मी हुए। पुलिस ने फौरी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। और मुस्तफ़ा कमाल के दौर में बनने वाली सरकारी पार्किंग एरिया पर एक 5 स्टार होटल का कब्जा है। पार्किंग एरिया का रास्ता पोलो ग्राउंड से नहीं, होटल के अंदर से है। कराची चैम्बर में खिताब करते हुए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि पार्किंग एरिया के लिए 2 एकड़ ज़मीन 33 लाख सालाना रुपए पर दी गई। पार्किंग एरिया होटल के बाप की मिल्कियत नहीं। कराची के तालिब इल्मों को बागर बिल्ले की तलाश। बागर बिल्ला व्हाट्सएप ग्रुप ने मैट्रिक इम्तिहानात को मजाक बना दिया। हर तालिब इल्म बागर बिल्ला ग्रुप का हिस्सा बनने का ख्वाहिशमंद ग्रुप में शामिल होने के लिए दरख्वास्त करने लगे। कहते हैं चाहते हैं पर्चा वक्त से पहले मिल जाए ताकि आसानी हो। बागर बिल्ला से दरख्वास्त को हमें भी ऐड करे कि हमारा कोई पेपर आ जाए, आसानी से हल करे। हम शुक्रगुजार हैं उन ग्रुप्स के जो हमें हेल्प कर रहे हैं, हमें सॉल्व पहुंचा रहे हैं वक्त पे। उनका बहुत शुक्र अदा करते हैं। थैंक यू सो मच। अंधेर नगरी चौपट राज मैट्रिक बोर्ड की नाअहली। फुल प्रूफ इंतजामात का पोल खुल गया। लियारी में लड़कियों का इम्तिहानी मरकज तब्दील। सेंटर गर्ल्स स्कूल के बजाय बॉयज स्कूल में डाल दिया गया। बगदादी में 600 बच्चों की गुंजाइश वाले सेंटर में बोर्ड इंतजामिया ने 800 बच्चों को भेज दिया। बिजली, पंखे, ना बैठने का मुनासिब इंतजाम। बच्चे जमीन पर बैठकर पर्चा देने पर मजबूर। शदीद गर्मी और लोड शेडिंग ने सूरत हाल को अजियतनाक बना दिया। गर्मी की वजह से तालिबा की हालत बिगड़ गई। बताइए क्या हो गया इस बच्ची को? इसको क्लास में लाइट नहीं है तो गर्मी की वजह से इसको चक्कर आ रहे हैं। इसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया है, तो ये इस वजह से ये बच्ची जो है बेहोश होने वाली थी, तो हम लोग इसको यहाँ लेकर आए। अब इसको हवा में उठाया है लेकिन इसके पेपर देने के काबिल नहीं हो रही है। ये सब ये है कि गर्मी है और लाइट नहीं। लाइट का ना होना एक सबसे बड़ा इशू है कि लाइट अगर हो यहाँ पे तो सारे काम मतलब उनके इंसान रिलैक्स तो रहेगा ना, हवा में तो रहेगा। बारदाना की कहानी खत्म। 70 सालों बाद गंदम की सरकारी कहानी अंजाम पजीर। किसान और प्राइवेट सेक्टर को गंदम खरीदारी की बाबत से आज़ाद कर दिया गया। पंजाब हुकूमत का माली बोझ से बचने के लिए बारदाना ना खरीदने का फैसला। बारदाना ऐप पर दी गई लाखों दरख्वास्तें भी रद्दी की टोकरी की नजर। ऐप को भी बंद कर दिया गया। गंदम की खरीदारी के लिए नई पॉलिसी तैयार। हुकूमत को अगले साल गंदम ना खरीदने की तजवीज़। सूबाई हुकूमतें गंदम नहीं खरीद रही। पास्को गंदम की खरीदारी कर रही है। तमाम तहसीलों वाले मुतालबा कर रहे हैं पास्को हमसे भी गंदम खरीदे। वफाकी वजीर राना तनवीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले वज़ीर आज़म ने गंदम खरीदारी का मैकेनिज्म बनाने की हिदायत की। 1 एकड़ वाले को 8 बोरी बारदाना फराहम किया जा रहा है। IMF का हुकूमत से अखराजात में 183 अरब रुपए कटौती का मुतालबा। पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी का एतराफ़। साथ साथ खबरदार किया कि मौशी इस्तेहकाम के बावजूद मईशत को खतरात का सामना है। मजबूत और पायदार मौशी तरक्की के लिए पॉलिसी इस्लाहात जारी रखना होंगी। रवा माली साल इक्तिसादी शरह नमू 2% रहेगी। आइंदा माली साल इक्तिसादी शरह नमू 3.5% रहने की तवक्को। रवा माली साल बेरोजगारी की शरह 8% तक रहने का इम्कान। IMF की एक और ख्वाहिश पूरी करने की तैयारी। बिजली और गैस नरखों में मजीद इजाफे की यकीन दहानी। IMF का जून से गैस की कीमतों में शशमाही बुनियाद पर मजीद इजाफे। बिजली चोरी रोकने, तरसीली निज़ाम बेहतर बनाने का भी मुतालबा। साल 2024-25 में बिजली टैरिफ की सालाना रीबेसिंग के नोटिफिकेशन बर वक्त जारी किया जाए। बोगस मुकदमात होने के बावजूद शामिल तफ्तीश होने जा रहे हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि हुकूमत से मुल्क चल नहीं रहा। मौजूदा हुकूमत के खिलाफ अदालतों में रेड दायर कर रहे हैं। गंदम बहरान में 350 अरब रुपए का टीका लगाया गया। इस वक्त मोहसिन नकवी वजीर आला थे और इनके साथ नून लीग के लोग थे। तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफ शिद्दत इख्तियार कर गए। पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ बयान देने पर शेर अफजल मरवत को शो कॉज नोटिस। 3 रोज में जवाब तलब। नोटिस में कहा गया कि शेर अफजल ने साथी रहनुमाओं के साथ ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी भी की गई। शेर अफजल मरवत ने पार्टी रहनुमाओं को कब्जा माफिया करार दिया था।
साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा ने मुल्क भर में दोबारा इंतखाबात करवाने और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तब्दील करने का मुतालबा कर दिया। वकला और अदलिया के दरमियान महाजराई को नून लीग की साजिश करार दिया। बोले ये मैंडेट चोर हुकूमत है, फस्तायत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। सेनेटर एजाज चौधरी बोले 9 मई पर कब तक सियासत करेंगे, निज़ाम अदल को चलने दें, अब बहुत हो गया। 27 सीटें खत्म होना रहमत का पहला खतरा है, इसके बाद कौमी असम्बली की नशिस्तें भी खत्म होंगी।